हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 12, 3 परिणामों मीन्स कोई भी नंबर है, उन तीनों का जो एवरेज है 46 है। पहले दो का एवरेज 25 है, तो तीसरा परिमाण क्या है? देखिए, मान लेते हैं ए, बी और सी कोई 3 नंबर है, उनका जो एवरेज है 46 है। ओके, और जो पहले दो नंबर हैं उनका एवरेज 25 है, तो तीसरा नंबर क्या होगा? तो देखिए, ए बी का एवरेज 25 है, तो ए प्लस बी इज़ 50 हो गया ना। तो ए प्लस बी को यहाँ पे हम 50 लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें तो 50 प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज़ 46 है ना। तो 3 को डिवाइड करने के बजाय दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 138। 50 प्लस सी आया, तो सी कितना हो जाएगा? 138 माइनस 50, सी आ गया 88। ये तो एक मेथड है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड, मेथड 2, जिसको कि मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो 3 नंबर हैं, दो का एवरेज 25-25 है, तो तीसरा ऐसा नंबर होना चाहिए कि एवरेज 46 हो जाए, यानी कि 25 में कितना ऐड किया जाए कि 46 हो जाए? तो 21 पहले को देने पड़ेंगे, ए को देने पड़ेंगे, और 21 बी को देने पड़ेंगे, तभी तो इधर 46 होगा। और जो थर्ड नंबर है उसके बाद 21 देने के बाद भी ये 46 बचना चाहिए, है ना। एवरेज तभी तो 46 आएगा, क्योंकि देखो 25 था यहाँ पे, एवरेज 25-25 था ना, तो इसमें ये ऐड कर दिया तब जाके 46 हो गया, इसमें ऐड किया तब जाके 46 हुआ, प्लस उसके बाद भी क्योंकि एवरेज 46 है तो इधर भी एक 46 होगा। तो अब इन तीनों को, क्योंकि ये तीसरे नंबर से ही आया ना, ये 2 बार 21 आया, जो ये तीसरे नंबर से आया, तो इनको जब हम ऐड कर देंगे, ये तीसरा नंबर है, क्योंकि तीसरे नंबर ने 21 इसको दिया, 21 इसको दिया, ताकि वो 46 हो जाए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 42 प्लस 46 88। मैं इसी तरीके से करता हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलो ये हो गया, कितना है? सी इसका सही आंसर है। सप्ताह के पहले 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 39 है और पूरे सप्ताह का 40 है। ओके, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इसका 39, 39, 39, 39, 39, 39। ओके, और पूरे वीक का अगर देखें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरे वीक का 40 है। अगर पूरे वीक का 40 है तो इसका मतलब है कि लास्ट के जो 3 दिन हैं, तो फिर इसमें पूछा क्या है? तो अंतिम 3 दिनों का औसत, अच्छा एवरेज बताना है। ओके, पूरे वीक का अगर 40 है तो लास्ट के जो 3 दिन हैं इनका 40, 40 और 40, ठीक। और एक इन सबको दे दिया इन्होंने, +1 +1 +1 +1, 4 है ना। तो ठीक है, 39 तो इनका था ही, तो इन्होंने एक इनको दे दिया, तो इन 4 को भी इसमें ऐड कर दे, तो ये कितना है? 120, 124।
अगर ये एक एक इनको ना दे करके खुद ही रखें तब इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा। तो इन 4 को इधर ले आओ, तो ये तो 120 है, 120 और ये 4 ये 124, 124 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, पॉइंट समथिंग 41.3 समथिंग डिवाइड किया तो यस डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 50, 60 और 45 स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप, ये 3 ग्रुप हो गए ना, इनके एवरेज जो मार्क्स हैं, एवरेज अंक हैं 55, 60 और 45 के 3 ग्रुप के जो एवरेज अंक है 50 है, 55 है और 60 है। तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक, अच्छा 55, 60, 45 के 50, 55, 60, ठीक है। 55, 60 और 45 स्टूडेंट्स के जो 3 ग्रुप है इनके एवरेज अंक है 50, 55, 60, 50, 55, 60। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 50 इंटू ये 55 प्लस 50, 55 प्लस 60, 50, 55, 60 यही है ना, 55, 60, 45 के 50, 55, 60, ठीक है। तो टोटल नंबर इतने हो जाएंगे, क्योंकि भाई पहले वाले ग्रुप के जो एवरेज अंक है वो 50 है, 55 विद्यार्थियों का एवरेज अंक 50 है, यानी कि हर एक के पास 50, 50, 50 इस तरह से है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अब क्या करना है, इसको इनको टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55, 60 और 45, 45 और 55, 100, 60, 160, 160 से डिवाइड करना है। दैट्स अ ह्यूज नंबर, बट ओके लेट्स सॉल्व इट। पचास से मल्टीप्लाई करना है, 55 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 आएगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5500 आएगा। तो भाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5500 का हाफ, 5400 का हाफ 27, 5400 का हाफ 2700 और 100 का हाफ 50, 2750 प्लस 60 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 नहीं 6000, 50 से करेंगे तो 3000, 3300 ऐड कर, 3300 प्लस मल्टीप्लिकेशन सिंपल है इस केस में। 60 को करते हैं 45 से, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 और 5 से करेंगे 300 तो 2700। ओके, डिवाइडेड बाय 160, ये मल्टीप्लाई इधर हमने कर दी। ओके, पहले का ये आएगा, ये आएगा। अब इनको ऐड किया तो 6000, 6002, 8000, 8750, 8750 डिवाइडेड बाय 160, 160 0 से 0 कैंसिल। अब इनको करना है सॉल्व, 875 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा थोड़ा आइडिया हो जाता है, ऑप्शन से हम मैच कर सकते हैं। तो जो 3 ऑप्शन है ना 54, 53, 55, ठीक है, अभी करते हैं 5 से, ये है ना 80, 75, 7 आएगा 5। ओके, 64 बस
आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 54 एक ही ऑप्शन में है, देखो और डेसिमल भी आगे आना ही आना है, ठीक है ना, पूरा तो कटेगा नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, ये आपके लेवल से ऊपर, इसको छोड़ो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे बढ़िया है कि और ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हवाई जहाज़ दिल्ली से कोलकाता के बीच एवरेज गति 285, इसको आप खुद से अगर करना चाहें कर सकते हैं, बट इट्स अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स वाई। एक हवाई जहाज़ दिल्ली से कोलकाता के बीच एवरेज गति 285 माइल पर आवर रखता है। दिल्ली से कोलकाता के बीच ना उसकी स्पीड इतनी रहती है 285 माइल पर आवर, और 76 माइल पर आवर की गति से दिल्ली से वापस लौटता है। ओके, इसके आने जाने की मील पर आवर में गति, मतलब कि ज़्यादा टाइम 285 है दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली 76, 285 से जा रहा है, 76 से आ रहा है, तो एवरेज बताना है। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, डिस्टेंस दोनों के बीच में गिवन नहीं है। कभी आप ये सोचो कि गूगल से डिस्टेंस देख लें, और नहीं, वो सब नहीं करना। जाते टाइम जो स्पीड है 285 यूनिट, अब किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड है, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, यूनिट वो सेम रख देंगे बाद में। वापस आते टाइम 76 यूनिट है। ओके, तो एवरेज बताना है ओवर द होल जर्नी। ओके, तो एवरेज स्पीड बतानी है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कहीं ना कहीं एवरेज वर्ड आ गया इसमें, इसलिए ये दे दिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये ना इधर से इधर जब जा रहा है, अच्छा टोटल डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस तो पता ही नहीं, तो मान लेते हैं एस है, डिस्टेंस कितना है एस, तो जाते टाइम एस डिस्टेंस है, दिल्ली से कोलकाता गया एस डिस्टेंस कवर किया, फिर कोलकाता से वापस आया दिल्ली एस डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस प्लस एस 2s नहीं हो जाएगा। तो हेयर टोटल डिस्टेंस इज 2s, क्यों, लेट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड के इज लेट, ये मान लिया ना हमने, ये चलो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हमें इतना लिखना नहीं होता, लेट द डिस्टेंस, अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमें लिखना होता है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड के, दिल्ली एंड कोलकाता इज एस, क्योंकि गिवन नहीं है देयरफॉर, इसलिए टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन टोटल टाइम का क्या करें, टाइम तो कुछ बताया ही नहीं है, दिल्ली से कोलकाता जाते टाइम कितना टाइम लगा, कोलकाता से दिल्ली आते टाइम कितना टाइम लगा, उसको टी मान के काम नहीं चलेगा, ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे। हम क्या करें, अगर डिस्टेंस इतना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज़ डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, इसलिए टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, स्पीड। तो यहाँ पर जाते टाइम अलग लगेगा, आते टाइम अलग लगेगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो जाते टाइम मान लीजिए t1 टाइम लगा, दैट विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बना है s डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 285 यूनिट, इसलिए, और ऐसे ही आते टाइम जो टाइम लगेगा वो अलग होगा, और वो होगा, डिस्टेंस तो सेम है s, लेकिन स्पीड कितनी है 76, s बाई 76। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और आते टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो अंडरस्टूड है। ओके, टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम s बाई 285 प्लस s बाई 76 हो गया ना। अब देखो एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कितना 2s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अच्छा इसको ना सॉल्व कर लेंगे, आगे करेंगे, चलो s बाई 285 प्लस s बाई 76, नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ पे स्पेस, s बाई 285 और s बाई 76 को ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो s बाई
285 प्लस एस बाई 76। अब एलसीएम वगैरह समझ में नहीं आ रहा कि अजीब से नंबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एलसीएम है, ये कैंसिल हो गया, 76s प्लस ये कैंसिल हो गया, 285s। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को। तो 6 ऐड किया 291, 100 ऐड किया 391, 30 माइनस कर दिया 361। ओके, सो 361s और डिवाइड में 285 इंटू 76। ठीक है, ये आ गया टोटल टाइम। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड, वही टोटल डिस्टेंस 2s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 361s और मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इधर है ना ऊपर चल जाएगी, 285 इंटू 76, s से s कैंसिल। और ये डेफिनेटली नंबर अगर ऐसा आया है तो डेफिनेटली ये ना कैंसिल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, श्योर। तो ये जो 76 है ये 2 से तो डेफिनेटली डिवाइड हो ही जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसका, दैट्स व्हाई इट इज़ हियर। 6 और 3 9, डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ अब यहाँ पे, डिविजिबिलिटी 6 और 3 9 और 1 10, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 2 से 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, नहीं 11 से हो रहा है क्या, 3 नहीं 13 से हो रहा है क्या, एस से एस कैंसिल हो गया, 285 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15।